ये स्पीच है बिहार सिविल कोर्ट की और ये रिज़ल्ट है किसी कॉमन कैंडिडेट का। हो सकता है इसमें आपकी की गई मिस्टेक मैच कर जाएं, अगर नहीं हो फिर भी आप नोट कीजिए और देखिए वो गलतियां क्यों हुई, उनके समाधान क्या हैं और ट्राई कीजिएगा कि वो गलतियां आपसे ना हों। देश में पानी की कमी नहीं है। एक तरफ हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तो दूसरी तरफ समुद्र से घिरा देश है। कॉमा बोले जाने के बावजूद आपने यहाँ कॉमन ही लगाया, दूसरा बहुवचन होने के बावजूद आपने एक वचन है का प्रयोग किया, तो इन्हें थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। फिर भी आधे से अधिक देश प्यासा है, प्यासा को आपने टाइप ही नहीं किया, स्किप कर गए। हमारे यहाँ पानी का दोहरा संकट है। एक तो कई राज्यों के अधिकतर भागों में पेयजल का संकट है और दूसरी खास बात यह है कि जहाँ पानी है वह भी पीने लायक नहीं है। कई राज्य सरकारें पानी के इंतजाम का दावा करती रही हैं, पर गर्मी आते ही उनका दावा खोखला साबित हो जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। मानकीकरण में इस वाले को प्राथमिकता दी गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप दोनों ही लिख सकते हैं, आपके अपनी अपनी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। इस मद में अब तक लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों होता है, नॉट ज्यों का त्यों। ठीक है, देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से समस्या क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है तो ज्यों की त्यों आएगा इसके लिए। और कोई ऐसा होता कि मामला या फिर आंकड़ा ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो आंकड़ा जो होता है वो पुल्लिंग वर्ड होता है, या इसी टाइप का कोई भी पुल्लिंग वर्ड होता तो उसके लिए हम ज्यों का त्यों, ठीक है, तब हम का यूज़ करते। लेकिन जब स्त्रीलिंग है तो हम जाहिर सी बात है उसके लिए की का यूज़ करेंगे। ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई से यह समस्या और गहराई है, लेकिन वहाँ की सरकारें आंखें बंद किए हुए हैं। ठीक है। अब गहराई है, गहरा आप ई भूल गए, शायद कोई साइन बनाते होंगे आई ई इस टाइप के लिए, तो हो सकता है आप भूल गए हों या फिर पढ़ नहीं पाए हों, बट थोड़ा सा अगर आप सेंस यूज़ करें तो समस्या गहराई है, ये कॉमन शब्द है। ठीक है। संकट गहराया है, ये कॉमन शब्द है। मतलब समस्या है तो गहराई हो जाएगा और संकट होता है तो वो गहरा या। ठीक है। मतलब लड़का है तो आया और लड़की है तो आई, सिंगल सिंपल। ओके, सो ट्राई कीजिएगा कि आपसे नेक्स्ट टाइम ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली गलतियाँ कम से कम ना हो। आँखें था, आँखें मतलब खें बहुवचन है, आँख एक वचन, आँखें बहुवचन और आँखों वो भी बहुवचन। ठीक है। तो आँखें हैं, वहाँ की सरकारें हैं, मतलब सरकारें ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है आँखें भी ज़्यादा ही होंगी ना, एक थोड़ी हो सकती है आँख। ये आप करोगे, ये ऐसे लिखना था। जल संसाधन मंत्रालय ने अंधाधुंध दोहन को रोकने के उपाय भी सुझाए हैं, कि उपाय सुझाए हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे आपने दोनों ही शब्द गलत कर दिए। उपाय पुल्लिंग है, इसके बावजूद आपने की लिखा, और उपाय की स्पेलिंग भी आपने गलत लिखी है। ठीक है। तो उपाय एक कॉमन शब्द है, आप परिचित हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बावजूद आपने इसे गलत लिखाया। और सुझाए हैं को आपने सुलझाए, मतलब बेसिकली आप ये नहीं समझ रहे कि आप टाइप क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप वर्ड को पढ़ रहे हैं और आपको जो लग रहा है कि वही सही है आप उसको टाइप कर दे रहे हैं। मतलब एक बार स्क्रीन पर तो देखो कि यार सेंस मिल रहा है कि नहीं, ऐसे आप कुछ भी टाइप करते जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा देखिए, स्क्रीन पर देखिए। हो सकता है आपका पढ़ने का लॉजिक, ट्रांसलेट का लॉजिक सही हो और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती हो, बट कम से कम ये चीज़ें तो देखिए कि स्क्रीन पर आपने क्या टाइप किया है, मतलब उसका सेंस भी है कि मतलब कुछ भी आपको जो समझ में आया आपने वही पढ़ के टाइप कर दिया। ठीक है। तो थोड़ा सेंस मिलाइए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियाँ हो रही ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपने किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने बहुत कम गलती कर दी। मतलब जब मैंने शुरुआत में आपका रिज़ल्ट देखा था तो बहुत ही ज़्यादा, लास्ट टाइम मैंने सबसे आखिरी बार जो आपका रिज़ल्ट एक्सप्लेन किया था उसमें भी आपने काफ़ी गलतियाँ करी थी, बट अब आपने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि आप आगे में मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लीजिए। ठीक है। इनमें सामुदायिक, देखो सामूहिक भी एक ही बात है, सामुदायिक भी लगभग उसी टाइप का वर्ड है, लेकिन हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर सिमिलर आउटलाइन बनती है इनकी, ठीक है, तो सामुदायिक बेसिकली एक कहते हैं ना रेंज, जैसे गांव, तहसील, ज़िला, रेंज, उसके बाद स्टेट, फिर स्टेटों का समूह, फिर एक देश, उस टाइप से सामुदायिक एक क्षेत्रफल को दर्शाता है। और सामूहिक बेसिकली सोशल
पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है। तो हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते एक दूसरे का, और अगर सिमिलर आउटलाइन है तो भी आप उनमें थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, या तो प्लेस बदल दीजिए या फिर शब्दों में कुछ तो साइन डिफरेंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं डिक्टेशन में बोले जाने पर, ठीक है। सामुदायिक भूजल प्रबंधन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके तहत भूजल के दोहन पर रोक के साथ साथ जल संरक्षण और जल संचयन के प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे देश में सालाना 4000 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध है। इस पानी का बहुत बड़ा भाग समुद्र में बेकार चला जाता है, इसलिए बरसात में बाढ़ की तो गर्मी में सूखे का संकट पैदा हो जाता है। कभी कभी तो देश के एक भाग में सूखा पड़ जाता है और दूसरा भाग बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसको कम करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने उपलब्ध जल का भंडारण करें। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में तो जल का भंडारण करके सूखे की समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जिस मुस्तैदी से नीतियाँ बनाकर अमल किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। यहाँ पर आपने का छोड़ दिया, और बेसिकली इंसान नदियाँ नहीं बनाता, इंसान नीतियाँ बना सकता है किसी भी चीज़ के कंट्रोल या क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, बट वही मैंने कहा कि जब आप वर्ड टू वर्ड टाइप करते हैं तो ये इस टाइप की मिस्टेक होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि ना और ता, न और दा, मतलब अगर थोड़ा सा भी लाइट डार्क का अंतर हो जाता है ना, तो फिर वो नीति को नदी पढ़ने में कोई मतलब समस्या नहीं होती, तो हो जाता है, ये लाजमी है। बट मैं कहूँगा कि आप एक बार स्क्रीन पर देखेंगे ना तो ये गलतियाँ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो सकता है। कॉमा फुल स्टॉप बोला गया, इसके बावजूद आपने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, ये दूसरी कॉमा की गलती है। और तीसरा, अपने मन से आपने है लगाया। मैं कहूँगा कि ट्राई कीजिएगा कि जो बोला जाए आप वही लिखें। वो हो जाती है, हैबिट हो जाती है मोस्टली सेंटेंस के बाद में है लगना और है के बाद की लगना, ये कॉमन चीज़ें हैं, हैबिट बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मतलब अपने आप लग जाता है, उसने कहा है कि तो अपने आप की लग जाता है, लेकिन अगर नहीं बोला है कि तो कंट्रोल कीजिए कि पेन ना घूमे। वैसे शुरुआत में टफ लगता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक मीन परफेक्ट, वही चीज़ है ना। तो कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को, आपको परेशान ना करे, आप उसे यूज़ करके परफेक्ट बने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के दल ने कहा है कि अगले 30 वर्षों में भारत में पानी की समस्या बहुत कठिन हो जाएगी। यह संकट शुरू हो गया है, इसलिए पानी के संकट के लिए कई को आपने कोई कर दिया, ये आपने टाइप नहीं किया, कई तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जो नोटेबल है वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी सेंस यूज़ करते तो आपने लिखा है तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए, मतलब बहुत सारे कदम, बहुत सारी, तो जाहिर सी बात है कोई कैसे हो सकता है। कोई का मतलब होता है पर्टिकुलर वन, और तो कोई उठाया जाना चाहिए होता, क्योंकि वो आप एक वचन लिख रहे होते तो, बट आपने यहाँ पे एक वचन लिखा, लास्ट में एज अ बहुवचन ही पूरा सेंटेंस हैंडल किया है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी आप सेंस यूज़ करें ना तो आपकी गलतियाँ जो बाई मिस्टेक हो रही ना वो भी कंट्रोल हो जाएंगे और आप सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के कुओं को सूखने से बचाया जा सके और पशुओं को भी जल मिल सके। क्या करना है, बचाया जा सके, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। आगे पीछे क्या जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं, ये एक वचन ही होगा, ठीक है। और जल मिल सके, आदमी को, पशुओं को, जीव जंतुओं को आगे अरबों शब्द लगे हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप में सेंटेंस है। क्या मिल सके, जल, दैट एक वचन, जलों, जलें, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं वो मैं कहूँगा कि हालांकि आपने बहुत अच्छा किया है, फिर भी आर्टिकल पढ़ने में कोई ख़राबी नहीं है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसा कि पढ़ते समय मतलब ट्रांसलेट के समय स्क्रीन पर थोड़ा सा देख लें ताकि आपको ये जो एक वचन बहुवचन का जो आपने गलती की हैं वो आप थोड़ा सा हैंडल कर पाएँ। और गहरा है या पर गहराई जल्दबाजी में छोटा है जो भी हुआ हो तो भी स्क्रीन मतलब रिक्वायर्ड है, स्क्रीन पर देखना वन टाइम ज़रूरी है ताकि आप उसी टाइम पे थोड़ा सा सही कर पाएँ। और काकी के का मैंने कई बार आपको बताया है, आपके रिज़ल्ट पे ही मैंने बोला है, बट फिर भी हुई हैं गलतियाँ, तो इसका कारण एक ही है कि आप थोड़ा सा देखते नहीं हैं। स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे, सेंस मिलाएंगे तो ये जो चीज़ें हो रही ना वो नहीं होंगी, बहुत अच्छा हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट जो रिज़ल्ट हो आपका कल वो थोड़ा सा शानदार हो, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, कोई क्वेरीज हो तो पूछिएगा, समाधान करेंगे ताकि आप स्किल को बेहतर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।